हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। ये स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पास आउट। पास आउट यानी बेहोश हो जाना। इट वॉज सो हॉट दैट एन एल्डरली मैन पास्ड आउट। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एक बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया था। इट वॉज सो हॉट दैट एन एल्डरली मैन पास्ड आउट। नेक्स्ट है आई विल पे यू बैक ऑन संडे। मैं आपको संडे को दोबारा पैसे लौटा दूंगा। पे बैक का मतलब होता है लौटाना। आई विल पे यू बैक ऑन संडे। आई मिक्सड अप द ट्विंस नेम्स अगेन। मिक्सअप का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। तो जो जुड़वा हैं उनके नामों में मैं फिर से कंफ्यूज हो गया था। आई मिक्सड अप द ट्विंस नेम्स अगेन। आंट पास्ड अवे लास्ट नाइट। पास अवे का मतलब होता है डेथ हो जाना, कि चाची की पिछली रात को मृत्यु हो गई थी। आंट पास्ड अवे लास्ट नाइट। लुक आउट। लुक आउट किसी का ध्यान खींचने के लिए काम में आता है। देखो, दैट कार्स गोइंग टू हिट यू। वह कार तुमसे टकराने वाली है। गोइंग टू का मतलब होता है कुछ होने वाला है। और लुक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है देखो, सावधान। लुक आउट, दैट कार इज गोइंग टू हिट यू। I made up a story about why we were late. मैंने एक कहानी बनाई थी कि हमें देर क्यों हुई। तो मेकअप शब्द के दो तीन अर्थ होते हैं। एक तो जो चेहरे पे मेकअप किया जाता है, इसके अलावा सड़क के गड्ढे भरने को भी मेकअप कहते हैं, और एक काल्पनिक कहानी बनाने के लिए भी मेकअप वर्ड आता है। तो यदि पास्ट का सेंटेंस है तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। आई मेड अप अ स्टोरी, मैंने एक काल्पनिक कहानी बनाई थी अबाउट वाई वी वर लेट। आई हैव टू लुक आफ्टर माई सिक मदर। मुझे अपनी बीमार माँ का ध्यान रखना होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर, आई हैव टू लुक आफ्टर माई सिक मदर। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉर अ रेड ड्रेस फॉर द वेडिंग। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। तो आई एम लुकिंग फॉर अ रेड ड्रेस फॉर द वेडिंग। मैं शादी के लिए एक लाल रंग की ड्रेस ढूंढ रहा था। डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम। किसी को लेट डाउन करने का मतलब होता है निराश करना। डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम। लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। लेट इन का अर्थ होता है अंदर आने देना। लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। कीप द डॉग आउट ऑफ द रूम। कीप आउट मतलब बाहर रखना। तो कीप द डॉग आउट ऑफ द रूम, कुत्ते को कमरे से बाहर रखो। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू हैंग आउट एट माई प्लेस। हम लोग मेरे घर पर हैंग आउट करेंगे। हैंग आउट का मतलब होता है इंजॉय करना, चिल करना, रिलैक्स करना, घूमना फिरना, इंजॉय करना। वी आर जस्ट गोइंग टू हैंग आउट एट माई प्लेस। नेक्स्ट है कीप ऑन स्टीयरिंग अंटिल द लिक्विड कम्स टू अ बॉयल। कीप ऑन मतलब कोई काम लगातार करते रहो। स्टिर करते रहो, स्टिर का अर्थ होता है चम्मच से हिलाना। कीप ऑन स्टीयरिंग अंटिल द लिक्विड कम्स टू अ बॉयल, जब तक कि ये तरल पदार्थ उबलता नहीं है। तो कीप ऑन, करते रहो ये काम। The police asked the man to hand over his weapons. हैंड ओवर का अर्थ होता है सौंपना। पुलिस ने आदमी से कहा कि तुम अपने हथियार सौंप दो। The police asked the man to hand over his weapons. Hang on a minute. एक मिनट के लिए रुको। Hang on a minute. Grow up. बड़े हो जाओ, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। Grow up. Next, we will hand out the invitations at the door.
हैंड आउट करना मतलब कोई पेपर या पैम्फलेट जैसी चीज़ बांटना। तो हम इनविटेशंस को दरवाजे पर बांटेंगे, मतलब हम डोर टू डोर जाएंगे और इनविटेशंस देंगे। जैसे नोट्स को भी हैंड आउट किया जाता है स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट है प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। गो अहेड मतलब आगे बढ़ो और ये काम करो। प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। नेक्स्ट है वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। गो आउट का मतलब होता है घर से बाहर जाना, घूमने जाना, खाने पे जाना। स्पेशली खाने पे जाने को तो डाइन आउट भी कहते हैं। डाइन शब्द डिनर से बना है। आज हम डाइन आउट करेंगे मतलब घर से बाहर खाना खाने जाएंगे। डाइन इन करेंगे मतलब आज घर पे ही खाना खाएंगे। गोइंग आउट मतलब आज बाहर जा रहे हैं। He finally gave in। गिव इन का अर्थ होता है आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना। तो उसने आखिरकार हार मान ली थी। He finally gave in। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।